नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको सरकारी नौकरियों से संबंधित लेटेस्ट रोजगार समाचार हिंदी में उपलब्ध कराते हैं हम डेली बेसिस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 के बारे में, जिसके अंतर्गत अप्लाई करना होगा ऑनलाइन मोड में। टोटल पदों की संख्या 1913 है। पदों से संबंधित पूरा नोटिफिकेशन डिटेल वीडियो के दौरान हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ अभी जुड़ जाएं। रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। चलिए दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, हम आ चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस पेज पर आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ लिंक दिया गया है और रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। इस पर क्लिक करके संबंधित एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, जिसे यहाँ हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023-24 दिनांक 22 जून 2023 को ये जारी किया गया था। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम के अंतर्गत सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए 1913 पदों पर 48 विषयों के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है योग्य भारतीय नागरिकों से। यहाँ पदों की संख्या सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हम बता रहे हैं। बॉटनी में टोटल पद हैं 70, जिनमें से जनरल के 27 हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि यहाँ जो हम सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज पद बताएंगे उसमें थोड़ा देर लगेगी, इसलिए यहाँ हम थोड़ा टाइम ज़रूर लेंगे, लेकिन वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। जर्नल डब्ल्यू के 8 पद हैं, वुमन और डब्ल्यू डी के यहाँ पर 3 हैं, वी डी के 1 है, एक्स सर्विसमैन का 2 है और एस सी जर्नल का 1 पद है और जर्नल एस सी डब्ल्यू ई के 1 पद है। इसी तरह एस टी के यहाँ पर 2 पद हैं, जर्नल एस टी डब्ल्यू ई के 2 पद हैं। ओबीसी जर्नल के 9 पद हैं, ओबीसी जर्नल डब्ल्यू ई के 1 पद हैं और डब्ल्यू डी का 2 पद हैं। एमबीसी के 3 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर हैं 4 पद। केमिस्ट्री में टोटल 81 पद हैं, मैथ में 53 पद हैं, फिजिक्स में 60 पद हैं और जूलॉजी में 64 पद हैं। ए बी एस टी में 86 पद हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 71 पद हैं और यहाँ पर ई ए एफ एम में 70 पद हैं, जियोलॉजी में 6 पद हैं, लॉ में 25 और इकोनॉमिक्स में 103 पद हैं, इंग्लिश में 153, जियोलॉजी में 150, हिंदी के 214, हिस्ट्री के 177 पद हैं, सोशियोलॉजी के 80, फिलोसफी के 11, पॉलिटिकल साइंस के 181 पद हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 45 पद हैं, संस्कृत के 76 हैं, उर्दू के 24 हैं, पंजाबी का 1 पद है, लाइब्रेरी साइंस का 1 पद है, साइकोलॉजी के 10 पद हैं, राजस्थानी लैंग्वेज के 6 पद हैं, सिंधी के 3 हैं और जैनोलॉजी के 1 पद हैं। जर्मन प्रोडक्शन माफ़ कीजिए गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का 1 पद है, मिलिट्री साइंस का 1 पद है, आर्ट हिस्ट्री का 2 पद है, म्यूजियोलॉजी के 2 पद हैं, ड्राइंग पेंटिंग के 35 पद हैं। इसी तरह म्यूजिक वोकल के 12, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के 4, अप्लाइड आर्ट के 5, पेंटिंग्स के 5, स्कल्पचर के 4 पद हैं, म्यूजिक तबला के 2 पद हैं, म्यूजिक वायलिन के 2, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी का 1 पद है, एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के 2 पद हैं, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के 3 पद हैं, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के 1 पद हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 1 पद, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के 3 पद हैं, एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक 1, एग्रीकल्चर प्लांट पैथोलॉजी 3, एग्रीकल्चर सोशल साइंस के 2 पद हैं। तो दोस्तों, डिटेल में आप यहाँ पर
कैटेगरी वाइज पदों का विवरण एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। इन पदों के लिए जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता रखी गई है, पद क्रमांक 1 से लेकर 31 और 40 से 48 तक के पदों के लिए शैक्षिक योग्यताएं राजस्थान शिक्षा सेवा की अनुसूची 1 के जो क्रमांक 7 है उसके अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ में किसी भी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही अन्य कंडीशंस के साथ में आवेदक के पास में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट जो कि यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है या फिर स्लेट और सेट का एग्ज़ाम या फिर पीएचडी आवेदक के पास होनी चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो पीएचडी धारक हैं उनके लिए नेट स्लेट और सेट की कंडीशन या बाध्यता नहीं होगी। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पीएचडी की डिग्री है वो पूरी तरह से रेगुलर मोड में होनी चाहिए। पीएचडी थीसिस हैज़ बीन इवेल्युएटेड बाय एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर। An open PhD viva mock of candidate has been conducted. Candidate has published 2 research papers from his PhD work, out of which at least one paper referred journals में होना चाहिए. The candidate has present at least 2 papers based on her PhD work in conference seminar sponsored or funded sponsored by the UGC, ICSSR और CSI के द्वारा। इसके साथ ही अन्य कंडीशंस के साथ में आवेदक को रजिस्ट्रार या डीन एकेडमिक अफेयर ऑफ द संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यहाँ पर एक नोट दिया गया है, नेट स्लेट या सेट आल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड टू सच कैंडिडेट मास्टर प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन्स फॉर विच नेट स्लेट सेट इज नॉट कंडक्टेड बाय द यूजीसी सीएसआईआर। दूसरी कंडीशन है यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिनके पास पीएचडी डिग्री है फॉरेन यूनिवर्सिटी से, जिनकी रैंकिंग कम से कम 500 वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में आती हो। इसके लिए क्योकरेली, साइमंड्स, द टाइम्स हायर एजुकेशन और द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ARWU के द्वारा जारी की गई सूची में शामिल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है आवेदक को हिंदी लिखने का, देवनागरी लिखने का और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए। जबकि पद क्रमांक 32 से लेकर 39 के लिए जो शैक्षिक योग्यताएं हैं, आवेदक के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए संबंधित सब्जेक्ट में 55% अंकों के साथ किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से। साथ ही आवेदक के पास में नेट स्लेट या नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। पीएचडी की कंडीशंस पहले जो कंडीशंस बताई हैं उसी के समान यहाँ पर होनी चाहिए। पद क्रमांक 1 से 48 के लिए जो ऐसे कैंडिडेट SC ST या बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित हैं उन्हें अधिकतम अंकों की बाध्यता में 5% तक की छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो 1 जून 2002 से पहले नेट स्लेट उत्तीर्ण हैं वो भी पात्र होंगे। 1 जून 2002 या उसके पश्चात अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण स्लेट और सेट अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे कैंडिडेट जो कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे, किंतु उसे आयोग के द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पहले शैक्षिक योग्यता अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। सहायक प्रोफेसर के इन पदों के लिए ग्रेड पे लेवल 10 के अंतर्गत 15,600 से 39,100, ग्रेड पे 6,000 होगा। इन पदों के लिए जो आयु सीमा है 1 जुलाई 2023 के आधार पर कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट यहाँ पर दी जाएगी SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो कि राजस्थान के मूल निवासी हैं 5 साल तक की छूट होगी।
सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल तक की छूट होगी। राजस्थान राज्य की SC ST पिछड़े वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को 10 साल की, और विधवा विच्छिन्न परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं को अपर एज में कोई लिमिट नहीं रखी गई है। सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया होगी, एक प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद प्रतियोगी परीक्षा में या रिटन टेस्ट में जो आवेदक सफल होंगे उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट्स लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर बनाई जाएगी। परीक्षा का स्थान, समय, इन सब की जो सूचना है वेबसाइट पर आपको मिलेगी, लेकिन ये परीक्षा अक्टूबर महीना 2023 में आयोजित की जाने की संभावना है। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा ली जाएगी, बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। आवेदन करने की जो तिथियां हैं 26 जून से लेकर 25 जुलाई रात के 12 बजे तक किए जा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों के लिए रिटन एग्जाम और इंटरव्यू यानी 2 चरणों में सिलेक्शन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रिटन एग्जामिनेशन में 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट में सब्जेक्ट कंसर्न से संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय मिलेगा। तीसरा जो पेपर होगा, दूसरा पेपर कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय, और 3 घंटे यहाँ समय दिए जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न होगा, जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। टोटल यहाँ पर जो निर्धारित अंक हैं वो 200 अंक निर्धारित हैं रिटन एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए हाजिर होना होगा। इंटरव्यू 24 अंकों का होगा। यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ 3 टाइम्स टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी वाइज कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की। एक बार आवेदक को पंजीकरण शुल्क सामान्य पिछड़े वर्ग के पिछड़े वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को 600 रुपये, आरक्षित श्रेणी SC ST पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी लेयर को 400 रुपये, और यहाँ दिव्यांग जनों को 400 रुपये फीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जिनके आवेदन फॉर्म में कुछ गलती हो गई है वो सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। 500 रुपये फीस का पेमेंट करके, त्रुटि सुधार शुल्क पेमेंट करके, जो कि ऑनलाइन मोड में करनी होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है तो आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 10 दिन के भीतर निर्धारित 500 रुपये शुल्क ऑनलाइन पेमेंट करके राजस्थान rpsc.rajasthan.gov.in पर दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके संशोधन कर पाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको राजस्थान rpsc.rajasthan.gov की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक का इस्तेमाल करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन वाले लिंक का इस्तेमाल करने होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन यहाँ दिखाई देंगे, सिटीजन, उद्योग और गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो यहाँ सिटीजन का इस्तेमाल करना है। यहाँ किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है इसके लिए एक डेमो यहाँ पर दिखाई देगा, इसका आप कर सकते हैं, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन करने से पहले। ऐसे कैंडिडेट जो कि रेजिडेंट हैं राजस्थान स्टेट के, वो जन आधार का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और अन्य स्टेट्स के सभी कैंडिडेट गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके या आईडी का इस्तेमाल करके, गूगल आईडी का इस्तेमाल करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास राजस्थान का जन आधार कार्ड है तो जन आधार पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ जन आधार नंबर, एनरोलमेंट नंबर देना होगा, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर आप अन्य स्टेट के रहने वाले हैं तो गूगल आईडी का इस्तेमाल करेंगे और गूगल पर आप और अपने ईमेल एड्रेस का प्रयोग करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राजस्थान सिंगल साइन ऑन पर, यानी वन डिजिटल आइडेंटिटी फॉर ऑल एप्लीकेंट वाले वेब पर जाकर। और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर इशू कर दिया जाएगा, उसका इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सिटीजन वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा और दिए गए रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी
आपकी डिटेल है उसका इस्तेमाल करके लॉगिन करके अपना डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, मांगी गई एजुकेशनल डिटेल, सिग्नेचर फ़ोटो अपलोड कर देने हैं, फ़ीस सबमिट कर देनी है और इस तरह से आप अपने आवेदन फॉर्म को कम्प्लीटली आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर दोस्तों आपके पास भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक प्रोफेसर के पदों से संबंधित पर्याप्त एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नेट स्लेट, गेट आपने पास किया हुआ है तो इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं 25 जुलाई 2023 से रात 12 बजे से पहले पहले। तो दोस्तों आशा करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई है वो अच्छी लगी होगी और समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं कि अंतिम तिथि से पहले पहले इन पदों के लिए अगर आप आवश्यक शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो आवेदन जरूर कर देंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक लेटेस्ट जानकारी लिए हुए नई वीडियो के माध्यम से नए रोजगार समाचार के साथ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको समय पर लेटेस्ट रोजगार समाचार मिलते रहें। तो सब्सक्राइब करें रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो दोस्तों आशा करते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन भी दबा दिया होगा।